हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं संगणक से रिलेटेड कैसे करें तैयारी, और प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहा था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन थे, कितना वेटेज किस चीज़ का रहा था, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ तो ये है, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो अगर आप तैयारी करनी है तो इस वीडियो को देखो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप हज़ारों वीडियो दिन में देखते हो, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी होती तो आप कब का शुरू कर देते हैं ना। तो जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उन्हीं के साथ हम आगे वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखिए, पेपर पैटर्न हमें समझना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पेपर को पैटर्न को समझने के बाद कुछ चीज़ें बदल सकती है, उस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट टाइम मैंने हजार बार बोला था कि कुछ टॉपिक्स जो है उनको कंफर्म कर लो। जैसे आपके मैथ है, कंप्यूटर है, ये क्या है, आसान टॉपिक होते हैं। इनमें इनसे जो है ना मार्क्स ज़्यादा लाए जा सकते हैं। जीके के अंदर नहीं पता होता, राजस्थान जीके आप कितना पढ़ के जाओ, कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता। लेकिन 2021 के अंदर तो बहुत आसान था पेपर। 2021 का जो जीके आया था बहुत आसान था, आया था, जो राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूँ। और उसकी अगर कट ऑफ 70 जाती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर इजी मोड पे था। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत इजी आए थे। मतलब आप ये सोचिए कि स्टैटिस्टिक्स के वही क्वेश्चन आए हैं जो आप लोग जनरली पढ़ते हो। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। उसकी हम बात करेंगे। पहले हम देख लें। देखिए, मैथ के 10 क्वेश्चन आए थे और ये आसान थे, कोई भी कर सकता है। इसके मैंने डिटेल से नहीं निकाली कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आए थे, इसकी भी मैंने डिटेल नहीं निकाली कि कौन से सॉफ्टवेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ स्टैटिस्टिक्स में क्या रहा था। अब अलग अलग से बात करूं तो मिसलेनियस जो क्वेश्चन थे वो दो क्वेश्चन थे। मिसलेनियस मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डायरेक्ट टॉपिक से रिलेट होकर सब टॉपिक्स में आता है। दो क्वेश्चन मिसलेनियस थे। अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, 5 ईयर प्लान में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, या फिर उसको इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं हम, इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन वो प्रॉपर इकोनॉमिक्स में से नहीं था, राजस्थान इकोनॉमी में ले सकते हैं। पंचवर्षीय योजना में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो आधारित था कि अनवरत जो योजना है वो किस पे आधारित थी, इस तरह करके क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिले। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वो 3 से 4 थे, बस 3 से 4 क्वेश्चन ओनली। अब 3 से 4 क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक में सप्लाई पूछा था, एक में डिमांड कर्व के बारे में पूछा था, एक में मनी के बारे में पूछा था। क्लियर है। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो आपका चित्र में प्रदर्शन होता है, डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और डायग्रामेटिक एक क्वेश्चन पूछना बहुत बड़ा, 2-3 पेज का चैप्टर है, लगभग आधे घंटे का एक चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन ये आ गया था। क्यूनेस में से, क्यूनेस है, क्यूनेस विषमता जिसकी हम बात करते हैं, क्यूनेस से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम डिस्पर्सन की बात करें तो वहां से, विषमता की जो बात करें, वहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक बड़ा टॉपिक आया। ठीक है। और डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ से आपके जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा गया था। विथ और विदाउट दोनों दे रखा आपको, आपका विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा गया था वहां पे। ठीक है। आगे हम बढ़े तो क्यूनेस हो गया। कुटोसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुटोसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, वहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी क्वेश्चन थे। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तो आपको पता है 3-4 क्वेश्चन आराम से आते हैं इंडेक्स में से। तो यहाँ क्योंकि अच्छा टॉपिक है और हर बार आते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से। अगर हम बात करें आगे इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने हमेशा बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये इसके ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप लोग। ठीक है, मैं करवाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चंस, तब देखना वो क्वेश्चन से जो सीटी के अंदर या पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें से थे 6 क्वेश्चन। ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। चार वाइटल स्टैटिस्टिक्स से 4 क्वेश्चन थे। टाइम सीरीज की बात करें तो 3 क्वेश्चन थे। टाइम सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। आगे हम देखें, वाइटल टाइम सीरीज हो गया। कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से कितने क्वेश्चन थे? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से 5 क्वेश्चन थे। आगे हम देखें तो कुटोसिस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंडेक्स हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया, टाइम सीरीज हो गया, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हो गया 3 क्वेश्चन, और मिसलेनियस 2 क्वेश्चन, और 5 ईयर प्लान एक क्वेश्चन। यहाँ से देखें तो देखिए, अब यहाँ से आप गणना कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन हो गए हमारे। टोटल समीकरण आपको बना के देता हूँ मैं। 1 2 3 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 3 19 और 5 24, 24 और 6 30, 30 और 4 34, 34 क्वेश्चन ये हो गए। और मिसलेनियस 2 थे, 34, और मिसलेनियस 2 थे, 34 2 36, और एक था 5 ईयर प्लान से। तो वो कितना हो गया? 37 क्वेश्चन हो गए।
ये 37 जो क्वेश्चन थे ये यहाँ से थे। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से कितने थे? 3 क्वेश्चन, तो ये 40 का हो गया। 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में से थे, 10 मैथ में से थे, ये आ गया आपका 70 का आंकड़ा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 37 जो क्वेश्चन हैं वो ओनली स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं। 3 जो क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से 41 और 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से 47 और मिसलेनियस 3 50 क्वेश्चन जो है आपके आराम से इसी से रिलेटेड थे और 10 क्वेश्चन जो है आपके बाकी थे। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समीकरण बता दिया। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 40, 20 से कंप्यूटर और 10 जो है आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे थे। 70 क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही कम पैटर्न रहा। इकोनॉमिक्स में से जो है डायरेक्टली जो क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स को जो सिलेबस था उसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए। बाकी जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से अच्छे क्वेश्चन आए, 6 से 7 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए। एक स्टैटिस्टिक्स नहीं छोड़नी है, इजी स्टैटिस्टिक्स आई थी, अगर अच्छे से कोई बढ़ के जाता है तो वो मतलब पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में कटते हैं नंबर तो वो राजस्थान जीके में से कवर हो जाएंगे। राजस्थान जीके बहुत ही इजी पूछा गया था। तो लगभग आपको यहाँ पे 50 का टारगेट करना है। आपको जो चीजें हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, जो थ्योरेटिकल पर्सन है वो। ठीक है, अब कई स्टूडेंट पूछेंगे सर न्यूमेरिकल कितने आए थे? न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे वो एक क्वेश्चन था जो विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था, प्रायिकता का, है ना, उतना ही था, बाकी और कुछ नहीं था। अब हम बात करते हैं जीके की, क्योंकि आपको पता है जीके भी इंपॉर्टेंट है और सबकी चिंताएं भी होती है जीके को लेकर। जीके को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है, एक हिस्ट्री होती है और एक होता है आपका ज्योग्राफी। फिर एक करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक होता है। ठीक है, जो कभी भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक कुछ मान लीजिए कुछ घटना ऐसी है जो आपको पूछ ली जाए। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से लगभग जगह 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हिस्ट्री का जो है लगभग एक ही क्वेश्चन देखने को मिला, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी 1857 के आसपास की का क्वेश्चन था। ज्योग्राफी की जो है वो 8 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो 13 थे और मिसलेनियस क्वेश्चन था एक। तो ये 13, 8, 21 और 7, 28, 29 और 30 हो गए। अब मैं करंट अफेयर को उठाता हूं तो करंट अफेयर के अंदर भी आप देखोगे कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इंडिया जीके से थे। उसमें एक राफेल पूछा हुआ था, इजी इजी पूछे हुए थे, राफेल पूछा हुआ था। एक करंट अफेयर राजस्थान में अनुप्रीति जो कोचिंग योजना है उसके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं। जैसे आपका सबरीमाला मंदिर पूछा गया था, उस टाइम में जो है वो इश्यू था उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर पूछा गया था। तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे इंडिया जीके को लेकर, जो आप प्राय देखते ही रहते हो। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर, हाँ आर्ट एंड कल्चर आप अच्छे से पढ़ लेना, आर्ट एंड कल्चर से आपका बन जाएगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री को अवॉइड कर सकते हो। हिस्ट्री में से जो 2018 है उसमें 5-6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, एक तो लेंथी बहुत है। ज्योग्राफी आप पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, आप दोनों को पढ़ो और हिस्ट्री को एक बार में पढ़ो। वो दोनों में कंफ्यूज हो, हिस्ट्री के अंदर डेट्स वगैरह याद नहीं हो सकती, तो आप एक टॉपिक को अवॉइड कर सकते हो। इससे अच्छा है कंप्यूटर और मैथ को पढ़ो। वो 30 का वेटेज था, हालांकि 30 का वेटेज हर बार नहीं आएगा, 30 का वेटेज आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा उम्मीद होती है, बोर्ड उस सब्जेक्ट को दबा देता है। जैसे मान लीजिए कि संगणक का पेपर है तो स्टैटिस्टिक्स तो पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। लास्ट टाइम जो पूछा गया था वो लगभग जो है 25 क्वेश्चन के पूछा गया था। अब की बार जो पूछा गया लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब की बार जो है इकोनॉमिक्स को दबा दिया, इकोनॉमिक्स के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छा पूछा गया, लेकिन अब की बार कंप्यूटर को उठा दिया, तो हो सकता है अब की बार मैथ को उठाए। ठीक है, मैथ के अगर 10-20 क्वेश्चन दे देता है तो जो स्टूडेंट मैथ नहीं पढ़ के गया वो उसके लिए समस्या है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन दे सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है 15-15 दे दे, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि इसके 5-5 ही क्वेश्चन दे और आपके इकोनॉमिक्स के आपके 20-25 क्वेश्चन दे दे और 20-25 क्वेश्चन उसके दे दे। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा। जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से 25 स्टैटिस्टिक्स, 25 इकोनॉमिक्स, 50 हो गया, और उसके बाद जो है 10 मैथ और 10 जो इकोनॉमिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनके लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा नहीं प्रेफर कर रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को वो शामिल करता है इकोनॉमी ऑफ सर्वे राजस्थान के अंदर, या फिर राजस्थान का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर। ठीक है, वही आपको ऊपर देखने को मिलेगा। राजस्थान जीके के अंदर भी डेवलपमेंट पूछता है ज्यादा, पुरानी चीजें नहीं पूछता, पर वो डेवलपमेंट है, जैसे जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, ऐसी चीजें ज्यादा पूछता है। तो उस चीज में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रिको के बारे में पूछ लेगा, रिको का 1-2 क्वेश्चन आराम से आता है, कंफर्म है। तो ये था डिटेल्स। तो आपको तैयारी करनी है। देखिए, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करोगे तभी कोर्स कवर होगा, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे आराम से। फिर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करके जाओगे उतना ही ज्यादा वहां पे आएगा। वहां पे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा, लेकिन लैंग्वेज जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो लैंग्वेज समझने के लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है दाएं बाएं के वो सारे कीजिए। राजस्थान बड़ा इशू नहीं रहा है, राजस्थान में इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, हो जाएगा आराम से, उसमें कुछ भी नहीं पूछता। तो पीछे का ज्योग्राफी का क्वेश्चन उठा के देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे। और पेपर का हिसाब देखें तो उस हिसाब से तो कट ऑफ है वो 75 भी क्रॉस कर जाती, लेकिन कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, उसकी वजह से जो है कट ऑफ नीचे रह गई। और दूसरी बात ये थी कि पदों की संख्या भी कम थी, 250 पदों के अंदर जो है डिवाइडेशन के बाद कुछ भी नहीं आता। अगर यहाँ पे आपकी 583 पदों पर पोस्ट आती है तो आपके लिए इससे ज्यादा सुनहरा मौका हो ही नहीं सकता। फिर आप चाहे तैयारी करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आप कितनी भी तैयारी करना, किसी भी पेपर की तैयारी करना, इससे आसान मौका नहीं हो सकता। ये क्लियर कट बात है।
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं है, उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो आराम से, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन पेपर है वो, और आसान पेपर आए। अगर आपको अभी कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों को मैं डिटेल से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको टीचमेंट ऐप पे जो है पूरा कोर्स मिलता है। यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन ये है, आप इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स पूरा है, मैथ के जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और टॉपिक्स भी है। आपको राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेस्ट आपको दिख रहा होगा, प्रेजेंट डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सारी चीज़ों के हैं अवेलेबल। इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे और हमें वही क्वेश्चन करके जाना है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो हम उनकी तैयारी ज़्यादा बेटर तरीके से करेंगे। और अप्रोच यही रहेगी कि स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होने के बाद हमें लगभग जो है सारे क्वेश्चन करने, कोई भी बुक हो, कोई भी, जैसे बी एल अग्रवाल की अच्छी बुक है तो वहाँ से भी हमें क्वेश्चन करने हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर करके करना पड़ेगा, बट करेंगे। लेकिन आप लोग जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि जब भी विज्ञप्ति आएगी उसमें टाइम कम मिले ज़्यादा मिले वो कोई मैटर नहीं करता, हमें पढ़ना है और हमारा काम ही पढ़ना है। तो फिर हमें सिलेक्शन से पहले नहीं रुकना चाहिए, किसी भी तरह की पढ़ाई करते हो। अगर आपसे घर से नहीं पढ़ा जा रहा तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़िए। अगर आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा तो एक बार एटलीस्ट कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए, चाहे वो राजस्थान जी की क्यों ना हो। लगभग जो है आपको अभी जो है, अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो 5-6 घंटे की है। 5-6 घंटा आप आराम से पढ़िए, ठीक है। उसमें से जो है 2 घंटे राजस्थान जी के पढ़ लीजिए, ठीक है। और राजस्थान जीके के लिए 2 घंटा इनफ होगा। 1 घंटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो आधा घंटा है वो कंप्यूटर के लिए निकाल दीजिए। और जो है मैथ के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, उसके लिए आप 1 घंटा भी रिजर्व कर सकते हो, लेकिन 5 से 6 घंटा पढ़े। जो भी स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है और चाह रहा है कि तैयारी करे, तो वो उसको लगभग देखिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटा शाम को निकालना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। 2 घंटे सुबह शाम के लिए आप जो है अभी से जो है राजस्थान जीके को कवर कीजिए, ठीक है। राजस्थान जीके, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स का एक होप बड़ा होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इजी पूछी जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। 4 बार आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, 3 बार आपने नोट्स रिवाइजन कर लिया, हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस करने होते हैं, वो क्वेश्चंस आप करिए, आपका हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी इतनी बड़ी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं पूछी जाती, नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल की स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको कुछ फर्क पड़ा होगा, थोड़ा बहुत पड़ा है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।